हेलो दोस्तों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। यूपीपीसीएल TG2 891 पोस्ट का फाइनल रिजल्ट भी आ गया। आप लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए, परंतु अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, नियुक्ति नहीं मिली है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि कामयाबी मिल गई, पर जो कामयाबी वास्तविकता में मिलनी चाहिए, जिसको आप कामयाबी समझते हैं, वो कामयाबी नहीं मिली है। मीन्स तनख्वाह आनी अभी शुरू नहीं हुई है। तो ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल है कि तनख्वाह कब से आनी शुरू होगी। तो भैया तनख्वाह आनी होगी जब से शुरू, जब आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, जिस दिन आप अपने बिजली घर या अपने डिवीज़न पर जाकर योगदान आख्या दे देंगे, उसके बाद आपकी तनख्वाह आनी शुरू होगी। तनख्वाह कैसे आना शुरू होगी, क्या क्या अभी जिस स्थिति में अभी आप खड़े हैं, उस स्थिति के बाद कौन कौन से चरण अभी बाकी हैं, और कैसे आपको क्या क्या आवंटित होगा, बिजली घर कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में सम्मिलित होगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप UPPCL TG2 ज्वाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, कैसे मिलेगी पोस्टिंग ये भी बताऊंगा, और अभी और कितने चरण बाकी हैं, कैसे मिलेगा बिजली घर, इस वीडियो में यही सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। पोस्टिंग कैसे मिलेगी, अभी आप जिस स्थिति में हैं, ठीक है, तो अब आपकी डिस्कॉम लिस्ट आएगी। और ज़्यादातर बच्चे कमेंट बॉक्स में भी, और अगर उन्होंने ग्रुप अलग 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 बना रखे होंगे तो वहाँ पे भी यही पूछ रहे होंगे कि डिस्कॉम लिस्ट कब आएगी। हाँ तो भैया आप सेलेक्ट हो गए, UPPCL.org की ऑफिशियल साइट पे आपका फाइनल लिस्ट में रोल नंबर आ गया, जिसमें मेरिट भी नीचे दी गई थी कि इसकी इतनी कैटेगरीज वाइज आप सबकी मेरिट अलग अलग प्रदर्शित थी उसमें। तो अब क्या होगा, अब आपके लिए डिस्कॉम लिस्ट जारी की जाएगी। डिस्कॉम मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की जो सप्लाई है, जो इसका विभाजन है, वो 4 हिस्सों में है मेनली। ये 4 हिस्से कौन-कौन से हैं? तो पहला पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। ठीक है? वैसे आप नाम से जाएँगे कि उत्तरांचल क्यों नहीं है, तो उत्तरांचल विद्युत उत्तरांचल इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तरांचल पहले उत्तराखंड का नाम हुआ करता था। वो कट के अब अलग ही राज्य बन गया है, इसलिए। यूपी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल और दक्षिणांचल। पश्चिमांचल में कौन से ज़िले आते हैं, पूर्वांचल में कौन से ज़िले आते हैं, मध्यांचल में, दक्षिणांचल में, इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा। मेरा उद्देश्य नहीं था कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि सब में अलग-अलग ज़िले आते हैं। कौन-कौन से ज़िले आते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ। पश्चिमांचल में जो दिल्ली के आसपास के ज़िले हैं, वो सब पश्चिमांचल में आते हैं, चाहे वो बुलंदशहर हो, नोएडा हो, शामली हो, सहारनपुर हो, ठीक है? ये सब ज़िले मेरठ हो, इनका जो मुख्यालय है, पश्चिमांचल का मेन मुख्यालय ठीक है? तो डिस्कॉम का मुख्यालय, पश्चिमांचल डिस्कॉम का मुख्यालय मेरठ में है। ऐसे ही पूर्वांचल, पूर्वांचल में पूर्वांचल के ज़िले आते हैं। कौन-कौन से, बनारस, गोरखपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये सब पूर्वांचल में आते हैं। अब पूर्वांचल का मुख्यालय कहाँ है आप पूछेंगे, तो पूर्वांचल ज़ोन का डिस्कॉम का जो मुख्यालय है, इसका पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, इसका जो मुख्यालय है वो है बनारस में। फिर ऐसे ही मध्यांचल का, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शॉर्ट में इसको MVVNL कहते हैं, इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है। शक्ति भवन के आसपास ही है इसका मुख्यालय, ठीक है? मतलब लखनऊ में ही है। फिर उसके बाद दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, DVVNL, इसका मुख्यालय है आगरा में। तो DVVNL दक्षिणांचल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, आगरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, ये सब ज़िले, कौन कौन से ज़िले किस किस में आते हैं, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब बचा कैस्को। आप सोच रहे होंगे कि कैस्को क्या नया है। कैस्को दक्षिणांचल का ही हिस्सा है। कानपुर नगर की जो सप्लाई है वो कैस्को कंपनी के द्वारा, कैस्को के द्वारा वितरित की जाती है। यहाँ का जो भी सप्लाई या मेंटेनेंस का या रेवेन्यू का जो भी काम होता है वो कैस्को करती है। जैसे मध्यांचल की ही एक सब कैटेगरी मान लीजिए या सब साइड मान लीजिए, लेसा। लखनऊ में जो इलेक्ट्रिसिटी का वितरण किया जाता है वो लेसा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उस वो इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं, वैसे भी लखनऊ क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा है, पर इतना ज़्यादा बड़ा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। है वो मध्यांचल का ही हिस्सा, जैसे कैस्को DVVNL का हिस्सा है। ठीक है, ये सारी जानकारी जान ली। तो अब आपका क्या होगा, तो अब आपकी डिस्कॉम लिस्ट आएगी। डिस्कॉम लिस्ट, हर डिस्कॉम की अलग अलग साइड है, उन साइडों पे प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, अभी जो
मेन हैं अभी UPPCL.org की ऑफिशियल साइट है, उसी पे डिस्कॉम लिस्ट आएगी, ठीक है। उस पे नहीं आएगी तो आप नेट पे सर्च करिएगा UPPCL ऑफिस ऑर्डर, उस पे आएगी, ठीक है। फिर वहाँ के बाद जब आपको डिस्कॉम अलॉट कर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, सबको अलग अलग आपके नाम के और रोल नंबर के आगे डिस्कॉम अलॉट होंगे कि आप पश्चिमांचल में या पूर्वांचल में, मध्यांचल में, दक्षिणांचल में, ऐसे करके। जब आपको डिस्कॉम अलॉट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जोन लिस्ट आएगी। डिस्कॉम जो होता है, बनता है बहुत सारे जोन को इकट्ठा करके, ठीक है। जोन लगभग मंडल मुख्यालय होता है। जोन जो होता है लगभग मंडल का मुख्यालय होता है, मंडल मुख्यालय को जोन कहा जाता है। लगभग मैंने इसीलिए लिख दिया, जैसे उदाहरणतः यदि आपका कमिश्नर मुख्यालय बरेली में है, बरेली मैंने इसलिए उदाहरण लिया है कि चूंकि मैं बदायूं से बिलोंग करता हूं और मेरा कमिश्नरी, जहाँ पे कमिश्नर साहब बैठते हैं हमारे, वो बरेली में बैठते हैं, ठीक है। ऐसे ही जोन का जो मुख्यालय, हमारे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, बरेली में, ठीक है। अच्छा, इसके हेड कौन होते हैं, मतलब बरेली जोन के हेड होंगे चीफ, चीफ सर, सही है। तो जोन के जो हेड होते हैं वो चीफ होते हैं, जबकि डिस्कॉम के जो हेड होते हैं वो एमडी होते हैं। कौन से, एमडी। और पूरे उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल के हेड की बात करी जाए तो इससे पहले कौन थे, CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो थे M देवराज जी, अभी श्री आशीष गोयल जी हैं, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको कि जोन, जोन जब आवंटित कर दिए जाएंगे, ऐसे एक डिस्कॉम लखनऊ, सॉरी, मध्यांचल डिस्कॉम है तो मध्यांचल डिस्कॉम के अंतर्गत विभिन्न जोन हैं, जैसे एक लखनऊ जोन है, एक देवी पाटन जोन है, एक बरेली जोन है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कई सारे जोन हैं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जोन, जोन का हेड होता है, हेड होते हैं चीफ साहब, ठीक है, जिनको चीफ इंजीनियर कहा जाता है हिंदी में, इसको, इनको मुख्य अभियंता कहा जाता है, ठीक है, मुख्य अभियंता। तो जो यहाँ से क्या होगा, जब आपको डिस्कॉम लिस्ट के बाद फिर आपको जोन लिस्ट जारी कर दी जाएगी, फिर जोन पे, ये जोन लिस्ट जारी होने के बाद फिर आपको सर्किल वितरित किए जाएंगे, मतलब जिला आवंटित किया जाएगा, ठीक है। जिला आवंटित किया जाएगा, जब जिला आवंटित किया जाएगा तो उस लेटर पे मुख्य अभियंता जी के साइन होंगे, ठीक है। सर्किल लिस्ट, सर्किल, सर्किल यूपीपीसीएल की भाषा में सर्किल को कहते हैं, सर्किल मुख्यालय मतलब जिला मुख्यालय। जैसे मैं बदायूं रहता हूं तो हमारा सर्किल मुख्यालय बदायूं में है, ठीक है। और हिंदी में इसकी बात करें तो सर्किल मुख्यालय को मंडल कहते हैं, मंडल। उससे कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे बरेली मंडल, उस मंडल से कंफ्यूज मत होइए, सर्किल याद रखिए, ठीक है। मैंने ये इसलिए बता दिया कि आप पूछेंगे कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ। सर्किल जैसे हर जिले पर ही होता है लगभग सर्किल, ठीक है। सर्किल मुख्यालय पे हेड कौन होते हैं, तो वहाँ होते हैं एसई साहब, इनको हम हिंदी में अधीक्षण अभियंता कहते हैं, अधीक्षण अभियंता, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है। तो अधीक्षण अभियंता जी क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ से अधीक्षण अभियंता जी डिवीजन, मतलब खंड कार्यालय के लिए अलग अलग बांट दिए जाएंगे। जैसे एक ज़िले में कई सारी तहसील होती हैं, तो तहसील, लगभग तहसील स्तर का कार्यालय होता है डिवीजन कार्यालय। जब सर्किल लिस्ट वितरित हो जाएगी आपको, फिर डिवीजन बांटा जाएगा, ठीक है। तो वही बताया मैंने, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में डिवीजन मुख्यालय लगभग तहसील स्तर का मुख्यालय होता है। यहाँ पर मुख्य अधिकारी अधिशासी अभियंता होते हैं, अधिशासी अभियंता मतलब एक्सीएन साहब, एजुकेटिव इंजीनियर वैसे इनको कहते हैं, ठीक है। तो डिवीजन कार्यालय को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत खंड का, विद्युत खंड कार्यालय भी कहते हैं। विद्युत वितरण, अगर आप वितरण में जाते हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो खंड का विद्युत वितरण लग जाएगा, और अगर आप टेस्ट जाते हैं तो परीक्षण, विद्युत परीक्षण खंड कार्यालय, ऐसे करके, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट मतलब टेस्ट में मीटर, नए मीटर को लगाने का काम, ठीक है। और पुराने मीटरों की टेस्टिंग करना, ये सब टेस्ट के अंतर्गत आता है। जब और सब स्टेशनों पर जो पार्ट्स लगे हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर बीसीबी मशीनें वगैरह हों, उन सभी की टेस्टिंग का काम टेस्ट डिवीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डिस्कॉम लिस्ट मिल गई, उसके बाद, इसके बाद डिवीजन लिस्ट के बाद फिर आपको डिवीजन पर एक्शन साहब, एक्शन साहब ही आपके नियुक्ति पत्र वेतन अधिकारी होंगे। और आप अगर भविष्य में कभी कोई गलतियां करते हैं तो आपके खिलाफ सस्पेंशन वगैरह का सारा ऑर्डर एक्शन साहब ही पास करते हैं, उनका ही आदेश होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बिजली घर आवंटित कर दिया जाएगा। तो एक बार और जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, क्या, शुरुआत से फिर बता देते हैं। देखो, यू यहाँ से सबसे पहले आपको डिस्कॉम लिस्ट जारी होगी। डिस्कॉम लिस्ट जारी होने के बाद फिर क्या होगा, डिस्कॉम लिस्ट जब जारी हो जाएगी तो डिस्कॉम के बाद फिर आपको जोन बांटे जाएंगे, जोन लिस्ट जारी होगी। जोन लगभग मंडल स्तर का मुख्यालय होता है, ठीक है। और जोन पर जो आपके हेड होते हैं वो चीफ साहब होते हैं, मतलब मुख्य अभियंता। उसके बाद फिर आपको सर्किल वितरित किया जाएगा, सर्किल मतलब जिला, जिला आवंटित किया जाएगा। तो जिले पे जो आपके हेड होंगे वो एसई साहब होंगे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर,
उसके बाद फिर आपको डिवीज़न अलाउट कर दिया जाएगा। डिवीज़न मतलब खंड कार्यालय, जो लगभग तहसील स्तर का कार्यालय होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो डिवीज़न पर एक्सईएन साहब के द्वारा आपको विभिन्न बिजली घरों पे भेज दिया जाएगा कि ये बिजली घर आपको आवंटित किया जाता है, आप अपनी सेवाएँ इसके बाद यहाँ देंगे। तो ये थी बेसिक जानकारी। अगर और भी कोई भी डाउट बन रहा हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी कमेंट है उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने का कष्ट करूँ, चाहे वो कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के माध्यम से। तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।